अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 13वां पारा सूरह रात की आयत नंबर 6 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह रात आयत नंबर 6। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयस्तअजिलूनक बिस्सय्यअति क़ब्लल हसनाति वक़द ख़लत मिन क़ब्लिहिम मसलास इन्न रब्बक लज़ू मग़फ़िरतिल लिन्नासि अला ज़ुल्मिहिम व इन्न रब्बक लशदीदुल इक़ाब। वयस्तअजिलूनक, और ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ये जल्दी मांगते हैं, ये जल्दी करते हैं कि जल्दी जल्दी आए। आपसे मांगते हैं क्या? बिस्सय्यात, बुराई को, अज़ाब को, क़ब्लल हसनात, इससे पहले कि ये ईमान लाएं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तौहीद, रिसालत, दीन की सच्चाई की इतनी दलीलें मिलने के बाद ये लोग इतने बदबख्त हैं कि ये आपसे कहते हैं कि अज़ाब आ जाए बजाय ईमान लाने के। यानी दीन को सच्चा मानने के लिए इन्होंने जो अपने लिए मेयार मुकर्रर किया वो ये है कि अल्लाह का अज़ाब आएगा तो दीन भी सच्चा, नबी भी सच्चे और अल्लाह के बारे में भी सारी बातें सच्ची हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये उस मोहलत से फ़ायदा नहीं उठाते जो हमने उनको दी हुई है, और ये आपसे अज़ाब मांगते हैं। ये जल्दी करते हैं अज़ाब मांगने में बजाय इसके कि अपने अल्लाह से हदायत मांगें कि या अल्लाह हमें ये समझ अता फरमा, अगर ये दीन सच्चा है तो हमारे दिलों में रासिख हो जाए, हमें ये समझ आ जाए, नबी की बात समझ आ जाए। ये अल्लाह से वो नहीं मांगते, ये कहते हैं कि अगर आप सच्चे हैं तो अज़ाब ले आएँ। यानी इनकी बदबख्ती और इनके दिमाग का उल्टापन है। वक़द ख़लत मिन क़ब्लिहिम मसलास, और बेशक इनसे पहले गुजरी हैं ऐसी बहुत सारी मिसालें। यानी ये अकेले नहीं हैं, जो पहले अम्बिया थे उनके साथ भी यही बात गुजरी है कि उनसे भी लोगों ने बजाय उन पे ईमान लाने के, या अल्लाह से ईमान की दौलत मांगने के, अल्लाह से ये नेमत मांगने के, उन्होंने भी अज़ाब मांगा। ये इस तरह की पहले मिसालें भी गुजर चुकी हैं, अज़ाब की मिसालें। यानी उन्होंने भी अज़ाब मांगा और अज़ाब होने की मिसालें भी इनके सामने मौजूद हैं, ये उनके आसार देख सकते हैं। व इन्न रब्बक लज़ू मग़फ़िरतिल लिन्नास, और बेशक आपका रब जो है वो दरगुजर करने वाला है, ढील देने वाला है, मोहलत देने वाला है, बख्शने वाला है, साहिब मग़फ़िरत है। उसकी वो तो बख्शना चाहता है तमाम इंसानों को, वो बख्शिश करने वाला। अला ज़ुल्मिहिन, लोगों के जुल्म के बावजूद, गुनाहों के बावजूद। अगर किसी ने शिरक भी किया है तो अल्लाह ताला की ज़ात तौबा पे उसको भी माफ़ फरमा देगी। इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला उसको भी माफ़ करने के लिए ऐलान फरमाते हैं कुरान में बार बार कि अगर शिरक भी किया, अगर तौबा कर लोगे तो अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देगा। तो अल्लाह ताला लोगों को ढील दे रहे हैं, मोहलत दे रहे हैं, और उन्हें कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे हर गुनाह से दरगुजर कर दूँगा, बावजूद इसके कि तुम गुनाह कर रहे हो। लेकिन वो अपने गुनाहों को, उस मोहलत के बजाय कहते हैं जी हमें अज़ाब आ जाए। व इन्न रब्बक लशदीदुल इक़ाब, और जान ले ए इंसान, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब मोहलत ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो बड़ी शिद्दत से पकड़ेगा, बड़े शदीद तरीके से पकड़ेगा, फिर कोई तुम्हें छुड़ाने वाला नहीं होगा। ये मोहलत है जो तू समझ रहा है कि शायद नऊज़ बिल्लाह नबी गलत कह रहे हैं या अल्लाह की किताब में गलत लिखा हो, ये बिल्कुल सच है। ये तेरी मोहलत है जो अल्लाह ने तुझे ढील दी अपने करम और फजल से, क्योंकि वो रब्बा कौन है? रब्बा का लज़ू मग़फ़िरतल लिन्नास, सब लोगों के लिए, तमाम की तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह ताला साहिब मग़फ़िरत, बख्शिश, दरगुजर करने वाले हैं। व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, और कहते हैं ये काफिर लोग जो इनकार करने वाले हैं सच का, सच्चाई का, हकीकत का, ये कहते हैं लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बिही, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर अल्लाह की तरफ से मोजज़े क्यों नहीं नाज़िल हुए? क्यों नहीं अल्लाह ने आपको मोजज़े दिए? जैसे कि वो मिसाल देते थे ईसा अलैहिस्सलाम की और मूसा अलैहिस्सलाम की, यद बैज़ा, असा की, मुर्दे ज़िंदा करने की। उन तो ये आप पे क्यों नहीं नाज़िल हुए? यानी हर इल्मी दलील और मुतालबे को रद्द करके वो बार बार एक ही ज़िद पे हैं कि जो हमारा मुँह मांगा मोज़ा, हमारी फरमाइश है, आप वो पूरी करें। अल्लाह ताला उसका जवाब दे रहे हैं,
इन्नमा अंत मुंज़िरुन लिकुल्लि कौमिन हाद। इन्नमा बेशक जो, अंत आप, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक आप, मुंज़िरन आप डराने वाले हैं। आपका काम इनको मोजज़े और शुबदे दिखाना नहीं है, इनको फरमाइशें पूरा करना इनका आपका काम नहीं, इनकी फरमाइशें पूरा करना आपका काम है। जो अल्लाह ने आपको कुरान के ज़रिए से डर सुनाने के लिए कहा, आप इनको डर सुनाएं। वलिकुल्ल कौमिन हाद, हर एक कौम के लिए हमने एक हादी भेजा है। एक तो मानी इसके ये हैं, दूसरे मानी उलमा फरमाते हैं लिकुल्ल कौमिन हाद, अब इस कुरान के बाद, आपकी नबुव्वत के बाद जितनी भी कौमें गुजरेंगी उनके हादी, उनके रहनुमा आप ही हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला, आप आखिरी नबी हैं, अब सब के आप हैं। तो अल्लाह ताला ने बजाय कुफ़ार की उस बात का जवाब देने के जी आपने आप पे क्यों नहीं उतारा, अल्लाह ताला ने अपने नबी, अपने पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप हदायत करने वाले हैं। जो आपकी बात नहीं मानते, जो इस कुरान को नहीं मानते, आप उनको उनके अंजाम से डराने वाले और समझाने वाले हैं। इनको मुतमईन करना, इनकी बातें, इनकी ख्वाहिशात को पूरा करना, ये आपके ज़िम्मे नहीं है। आपका काम है इनको बात इन तक पहुंचा देना कि क़यामत वाले दिन क्या मामला पेश आएगा। अगर तुम अल्लाह की और इस नहीं मानोगे और मेरी नबूवत को नहीं मानोगे तो तुम्हारा क़यामत वाले दिन क्या हाशर होगा। और हर कौम के लिए हमने हादी मुकर्रर किया और क़यामत तक के लिए अब आप हादी हैं। अल्लाहु यालमु, और अल्लाह ही जानता है, माहतहमिलु कुल्लु उनसा, कि हर मादा ने क्या उठाया हुआ है। ये सिर्फ़ अल्लाह जानता है कि हर मादा, खा वो इंसान की है या किसी और मखलूक की है, उसके पेट में क्या पल रहा है, उसके पेट में क्या है, ये मेरा अल्लाह जानता है। वमा, और नहीं है या जो कुछ है, तगय्युजुल अरहाम व तज़दाद, जो घटता है, जो बढ़ता है उसके अंदर अपने माँ के मादर रहम में, वो सब का सब मेरा अल्लाह जानता है। यानी शिकम मादर में हर छोटा बड़ा तगैर तबदल जो कुछ भी हो रहा है वो मेरा अल्लाह जानता है। यानी एक जरासीम से बात चलती है और फिर पूरे का पूरा इंसान अल्लाह ताला बना के इस दुनिया में भेज देता है। ये सारा तगैर तबदल, इसका छोटा होना, सारा कुछ होना, ये सब का सब मेरे रब का पैदा करता है। ये मेरा अल्लाह ही इनको जानता है। यानी अल्लाह फरमा रहे हैं कि ए इंसान, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें उस वक़्त से जानता है जब तुम एक जरासीम थे, यानी कुछ भी नहीं थे माँ के पेट में। फिर उसने तुम्हारे खल्क़ की इब्तदा की और फिर हर मंजिल का हर वक्त मुकर्रर किया। यानी कब इंसान के अंदर गोश्त बनना है, फिर कब हड्डियाँ बननी हैं, कब रूह आनी है, कब जान आनी है, उसकी खुराक का बंदोबस्त, सारा कुछ, हर चीज़ मेरे अल्लाह ने किया। यानी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बराए रास्त अपने दस्ते कुदरत से बनाया। और आज भी अल्लाह ताला इस इंसान से इतनी मोहब्बत करता है कि एक इंसान को खुद अपनी निगरानी में, वो बराह रास्त निगरानी में इंसान जो है वो मादर रहम में परवरिश पाता है और वो बड़ा होता है। और अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। तो उससे बेहतर किसी इंसान को क्या जान सकता है कि जो उस वक़्त से जानता है जब किसी को भी पता नहीं होता, उस माँ बाप को भी नहीं पता होता, किसी मखलूक को नहीं पता होता। वकुल्ल शैइन इंदहु बिमिक़दार, और अल्लाह ताला के यहाँ हर चीज़ का एक अंदाज़ा मुकर्रर है। तेरे बड़े होने का, तेरे पैदा होने का, तेरी ज़िंदगी का, तेरा वक़्त गुज़रने का, तेरा खुश नसीब होने का, तेरा बदनसीब होने का, हर चीज़ अल्लाह ताला के यहाँ पैमाने मुकर्रर हैं और हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है। कितनी ज़िंदगी है, 1 साल, 20 साल, 10 साल, 100 साल, 50 साल, सारी की सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने मुकर्रर की हुई हैं। आलिमुल गैब वश्शहादा अल कबीरुल मुतआल। आलिमुल गैब वश्शहादा, वो ज़ात है जिसके सामने चीज़ हो, ज़ाहिर में हो या छुपी हुई हो किसी के दिल के अंदर, उसके लिए बराबर है। कोई फ़र्क नहीं है ज़ाहिर में और पोशीदा में। अल कबीर, वो बहुत अपनी कुदरत वाला है, ताकत वाला है, बहुत बड़ा है। अल मुतआल, बुज़ुर्ग है, बड़ी इज़्ज़त वाला है, बड़ी शान वाला है। मेरा अल्लाह बड़ी शान वाला है, अपनी कुदरत का मालिक है, अपनी ताकत का मालिक है, खुद ही अपनी ताकत का मालिक है। कोई और दूसरों को ताकत देता है, वो बहुत बड़ा और बुलंद तरीन मर्तबे वाला है मेरा अल्लाह। सवा मिनकुम, और बिल्कुल यकसा है, बराबर है, मिनकुम तुम में से, मन असर्रल कौला व जहरा बिही,
کہ کوئی اونچی آواز میں بات کرے یا اپنے دل میں گمان ہی لائے، خیال ہی لائے اپنے ذہن میں، اللہ کے لیے برابر، اللہ کو اس خیال کا بھی پتہ ہے، اور اگر منہ سے بول دے عمل سے کر دے تو تب بھی پتہ ہے۔ کیوں؟ وہ جو رب ہے وہ شکم مادر کے ایک جراثیم سے انسان کو جانتا ہے، اور اس کے اندر سے اس کو علم ہے، تو اب جب دنیا میں موجود ہے تو کیا اس ذات کو علم نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ تمام علم رکھنے والا ہے، اس سے کوئی چھپ نہیں سکتا ہے، سامنے اونچی بات کرے یا دل میں سوچے۔ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، اور اس ذات سے کوئی چھپ نہیں سکتا، کوئی مخفی نہیں ہو سکتا، باللیل، رات کے اندھیرے میں، کسی کونے میں چھپ کے کوئی صحیح کام کرے، غلط کام کرے، اللہ کو پکارے، دعائیں مانگے، کوئی اس سے چھپا بری نہیں ہے۔ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، اور دن کو چلنے والا، اس کے لیے رات کی تاریکی کے اندر چھپا ہوا انسان یا کوئی مخلوق وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دن کی روشنی میں وہ کوئی سر عام پھر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے کون چھپ سکتا ہے؟ اس وقت سے نہیں چھپ سکتا جب انسان کی خلق کی ابتدا ہوئی ایک جراثیم سے، تو اب کیسے چھپ سکتا ہے؟ اس ذات سے کوئی چھپ نہیں سکتا، کسی کی مجال نہیں ہے اس کے ذات سے اوجل ہو سکے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔